देखिए, हिंदुस्तान की परिभाषा बदल चुकी है और मैं कहूंगी मीडिया से कि राहुल गांधी के बयानों को सीरियस ना लिया जाए। वास्तव में ये पप्पू है। जब बुद्धत्व की पूरे विश्व में परिभाषा देने वाला देश, बुद्ध की परिभाषा, सत्य और अहिंसा की परिभाषा पूरे विश्व को देने वाला केवल मात्र हिंदुस्तान। जब अहिंसा के मार्ग पर चारों ओर से हमले होने लगे तो फिर गीता का कर्म योग उठा करके पढ़ना चाहिए। भागवत गीता को पढ़ करके अंतःकरण में धारण करके भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जवाब देना पड़ता है। नेतान्याहू ने कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी जरा बताए इस देश को, जब पहलगांव के अंदर मेरे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछ पूछ करके कत्ले आम किया था तो खेमनेई ने ही तो उस समय पाकिस्तान की मदद की थी। तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब क्यों जवाब नहीं दिया? आज बुद्ध का अहिंसा और सत्य की परिभाषा देश को ना समझाओ राहुल गांधी। तुम्हारा इतिहास सबको मालूम है, 70 सालों तक तुमने क्या किया। और दूसरी बात, ये नेहरू खानदान सबसे ज्यादा गद्दार है। ये कुर्सी पाने के लिए ये हथकंडे अपना रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। आप जगह जगह हिंदू सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद भाजपा हिंदू विरोधी बात कर रही है, यूजीसी लेकर आई है और खाई बढ़ रही है अब आपस में, उसको लेकर क्या कहना? नहीं, समाज को जोड़ने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह के माध्यम से हिंदू सम्मेलन करा। और दूसरी बात, मुखिया से गलती हो जाती, क्या घर के मुखिया को जूते मार के बाहर निकालोगे? बैठ करके डिस्कस किया जाता है। हम डिस्कस करेंगे, बैठ करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। बिहार में जिस तरह से नीतीश को राजसभा भेजा गया है, विपक्ष इसको लेके कई तरह के सवाल खड़े। नहीं, बहुत अच्छा किया है। एक उम्र के अनुसार जब आदमी बड़ी पदवी की तरफ चलता है, उम्र के अनुसार भी बुद्धि भी उसके उसमें स्तर पे काम करती है, तो बहुत अच्छा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। नीतीश जी को बहुत बहुत बधाइयां। कई देशों में युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद हिंदू राष्ट्र की बात करना कितना सही है? बहुत जरूरी है, क्योंकि महाभारत के अंदर कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। काश उस समय कुंती कर्ण को सूत पुत्र ना कह करके कुंती अगर अपने बेटे को अपनी कुल का चिराग बताती, मेरा बेटा है, कुंती कहती, तो उस सूत पुत्र का कहीं अपमान नहीं होता। ना तो उसको आश्रम में अपमानित होना पड़ता, अपमान का घूंट नहीं पीना पड़ता। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को निकाला गया था सूत पुत्र कह करके, याद करो। तो वो अपमान के घूंट कर्ण को ना पीना पड़ता। अघोषित सूत पुत्र बेचारा कर्ण हो गया। तो ये देश ऑलरेडी मेरा भाई हिंदू राष्ट्र है। जब देश का विभाजन हुआ था, जिन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं रहना था, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी कि हमें हिंदुस्तान का खान पान रहन सहन, यहाँ के लोगों के साथ हमें नहीं रहना, हिंदुओं के साथ हमें अलग देश दे दो, तो उनको पाकिस्तान दे दिया था। अब ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना था, इतिहास गवाह है। लेकिन रही बात घोषित होने की, मैं इसके समर्थन में हूँ। पूज्य बागेश्वर सरकार ने भी यात्रा निकाली, सुर में सुर मिलाकर के हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी उनके साथ थे। और ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए, ये बहुत जरूरी है। को लेकर विधवा विलाप हो रहा है। हाँ, हिंदुस्तान में भी बड़े अफसोस की बात है
ईरान के अंदर खेमनेई की हत्या के बाद हिंदुस्तान की सड़कों पर मैंने भी देखा, लखनऊ में कुछ महिलाओं ने विधवा विलाप किया। मैं योगी जी की सरकार से कहूंगी कि योगी जी जरा इनकी जांच करा दीजिए, इनके लिंक क्या थे खेमनेई के साथ, क्यों विधवा विलाप चल रहा है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है जो तत्काल परिभाषा बदल देता है, इसलिए ये जरूरी है। और इस विधवा विलाप पर तो बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी भी तैयार हो रही है। धन्यवाद। मैडम, एक सवाल है कि जब से योगी सरकार बनी है तब से प्रदेश में किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है, तो आप किस तरह का देखिए, रिमार्क ये देना चाहिए? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पहचान होती थी वो दंगों से होती थी, चाहे बरेली का दंगा देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का दंगा देखिए, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ, कोई जगह छूती नहीं। लेकिन जब से 2017 के बाद दंगाइयों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बुलडोजर तैयार रहता है। पर अखिलेश यादव तो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। अखिलेश जरा अपने गिरेबान में झांक करके देख ले मेरे भाई, कोई जगह छूती नहीं थी अखिलेश के राज्य में। कितने दंगे हुए, ये दंगों का प्रदेश था अखिलेश के शासन में। और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, ये चलने दो। धन्यवाद। जिस तरह से ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है उसमें हिंदुस्तान की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, उसको लेके जो राहुल गांधी है उन्होंने कमेंट किया है कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो सत्य और अहिंसा पर है, हम क्यों नहीं पीस के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की परिभाषा बदल चुकी है और मैं कहूंगी मीडिया से कि राहुल गांधी के बयानों को सीरियस ना लिया जाए। वास्तव में ये पप्पू है। जब बुद्धत्व की पूरे विश्व में परिभाषा देने वाला देश, बुद्ध की परिभाषा, सत्य और अहिंसा की परिभाषा पूरे विश्व को देने वाला केवल मात्र हिंदुस्तान। जब अहिंसा के मार्ग पर चारों ओर से हमले होने लगे तो फिर गीता का कर्म योग उठा करके पढ़ना चाहिए। भागवत गीता को पढ़ करके अंतःकरण में धारण करके भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जवाब देना पड़ता है। नेतान्याहू ने कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी जरा बताए इस देश को, जब पहलगांव के अंदर मेरे हिंदुस्तानियों को धर्म पूछ पूछ करके कत्ले आम किया था तो खेमनेई ने ही तो उस समय पाकिस्तान की मदद की थी। तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब क्यों जवाब नहीं दिया? आज बुद्ध का अहिंसा और सत्य की परिभाषा देश को ना समझाओ राहुल गांधी, तुम्हारा इतिहास सबको मालूम है, 70 सालों तक तुमने क्या किया। और दूसरी बात, ये नेहरू खानदान सबसे ज्यादा गद्दार है। ये कुर्सी पाने के लिए ये हथकंडे अपना रहा है, इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। आप जगह जगह हिंदू सम्मेलनों में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद भाजपा हिंदू विरोधी बात कर रही है, यूजीसी लेकर आई है और खाई बढ़ रही है अब आपस में, उसको लेकर क्या कहना? नहीं, समाज को जोड़ने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह के माध्यम से हिंदू सम्मेलन करा। और दूसरी बात, मुखिया से गलती हो जाती, क्या घर के मुखिया को जूते मार के बाहर निकालोगे? बैठ करके डिस्कस किया जाता है। हम डिस्कस करेंगे, बैठ करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। बिहार में जिस तरह से नीतीश को राजसभा भेजा गया है, विपक्ष इसको लेके कई तरह के सवाल खड़े नहीं, बहुत अच्छा किया है। एक उम्र के अनुसार
जब आदमी बड़ी पदवी की तरफ चलता है, उम्र के अनुसार भी बुद्धि भी उसके उसमें स्तर पे काम करती है, तो बहुत अच्छा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। नीतीश जी को बहुत बहुत बधाइयां। कई देशों में युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद हिंदू राष्ट्र की बात करना कितना सही है? बहुत जरूरी है, क्योंकि महाभारत के अंदर कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। काश उस समय कुंती कर्ण को सूत पुत्र ना कह करके कुंती अगर अपने बेटे को अपनी कुल का चिराग बताती, मेरा बेटा है, कुंती कहती, तो उस सूत पुत्र का कहीं अपमान नहीं होता, ना तो उसको आश्रम में अपमानित होना पड़ता, अपमान का घूंट नहीं पीना पड़ता। द्रौपदी के स्वयंवर में भी कर्ण को निकाला गया था सूत पुत्र कह करके, याद करो, तो वो अपमान के घूंट कर्ण को ना पीना पड़ता, अघोषित सूत पुत्र बेचारा कर्ण हो गया। तो ये देश ऑलरेडी मेरा भाई हिंदू राष्ट्र है। जब देश का विभाजन हुआ था, जिन लोगों को हिंदुस्तान में नहीं रहना था, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी कि हमें हिंदुस्तान का खान पान रहन सहन यहाँ के लोगों के साथ हमें नहीं रहना, हिंदुओं के साथ हमें अलग देश दे दो, तो उनको पाकिस्तान दे दिया था। अब ये देश हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना था, इतिहास गवाह है। लेकिन रही बात घोषित होने की, मैं इसके समर्थन में हूँ। पूज्य बागेश्वर सरकार ने भी यात्रा निकाली, सुर में सुर मिला करके हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी उनके साथ थे, और ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए, ये बहुत जरूरी है। सामने को लेकर विधवा विलाप हो रहा है। हाँ, हिंदुस्तान में भी बड़े अफसोस की बात है। ईरान के अंदर खेमनेई की हत्या के बाद हिंदुस्तान की सड़कों पर मैंने भी देखा, लखनऊ में कुछ महिलाओं ने विधवा विलाप किया। मैं योगी जी की सरकार से कहूंगी कि योगी जी जरा इनकी जांच करा दीजिए, इनके लिंक क्या थे खेमनेई के साथ, क्यों विधवा विलाप चल रहा है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही है जो तत्काल परिभाषा बदल देता है, इसलिए ये जरूरी है। और इस विधवा विलाप पर तो बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी भी तैयार हो रही है। धन्यवाद। मैडम, एक सवाल है कि जब से योगी सरकार बनी है तब से प्रदेश में किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ है, तो आप किस तरह का देखिए, रिमार्क ये देना चाहिए? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पहचान होती थी वो दंगों से होती थी, चाहे बरेली का दंगा देख लीजिए, मुजफ्फरनगर का दंगा देखिए, सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ, कोई जगह छूती नहीं थी। लेकिन जब से 2017 के बाद दंगाइयों को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि बुलडोजर तैयार रहता है। पर अखिलेश यादव तो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं। अखिलेश जरा अपने गिरेबान में झांक करके देख ले मेरे भाई, कोई जगह छूती नहीं थी अखिलेश के राज्य में। कितने दंगे हुए, ये दंगों का प्रदेश था अखिलेश के शासन में, और इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, ये चलने दो।